अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब बूढ़ा और जवान बेटी की बहुत ही दिलचस्प दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो 50 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा और सब्र करता रहा, मगर आखिर उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको हिला कर रख दिया। इसको सुनकर वाकई आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, मुअर्रिख लिखते हैं कि सुबह हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से बाहर निकला कि कहीं मजदूरी मिल जाए। तमाम लोग गर्मी की वजह से अपने अपने घरों को लौट चुके थे। इधर गर्मी से उसका पैर जवाब दे रहा था और आंखें पथरा गई थीं कि कल रात और दिन से भूखा था और आज रात बिना खाए सो गया था और आज रोजे से भी था। थक हार कर जमीन से मिट्टी कुरेदने लगा कि उसका हाथ किसी नरम चीज पे पड़ा। घबराकर हाथ खींच लिया, फिर दोबारा हाथ लगाया तो देखा कि वो एक सोने से भरी थैली है। देखकर वो अपनी भूख प्यास भूल गया से वो दोबारा से जवान हो गया हो। नारों से भरी थैली लेकर अपने घर गया। बीवी पूछने लगी, अबू गयास कैसे आए हो? जवाब दिया, कुछ नहीं। बूढ़ा आदमी बीवी को बताना नहीं चाहता था, कि आज तक अपनी बीवी से कोई बात छुपाई भी नहीं थी। बीवी बोली, वल्लाह आपके पास कोई ऐसी चीज जरूर है, मगर वो क्या है बता दो ना। अब बुजुर्ग डर गया कि कहीं मेरी बीवी किसी वहम में ना पड़ जाए। ये सारा किस्सा सुना दिया। औरत दीनदार थी, मगर उसकी तरह सब्र और हौसले वाली ना थी। फिर जाओ और कुछ लेकर आओ कि हम लाचार हैं, और लाचारों पर तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। अबू गयास ने कहा, हरगिज नहीं। तूने उसे हाथ भी लगाया, किसी को बताया तो तुझे तलाक है। खून के घोंट पीकर खामोश हो गई। उधर अबू गयास असल मालिक की तलाश में घर से निकला, उसके असल मालिक से मिलकर कुछ दिरहम हलाल तरीके से हासिल कर सकूं। हम शरीफ की तरफ चल दिया। एक नौजवान मोहम्मद बिन जाफर तिबरी ज़ेर तालीम था। कहते हैं कि मैंने एक खुरासानी को ये ऐलान करते सुना, हाजियों की जमात, मेरी 1000 दीनार से भरी थैली कहीं गुम हो गई है, कोई उसे वापस करे, अल्लाह उसे 2 गुना सवाब अता करेगा। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा जो मोहम्मद बिन जाफर के मवाली में से था। कहने लगा, एक खुरासान के रहने वाले, हमारा मुल्क पसमानदा है, हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शायद आपकी थैली किसी खौफे खुदा रखने वाले को मिली हो, आप उसके लिए इनाम का ऐलान कर दीजिए ना। सुनकर वो बाकी वापस कर दे। नौजवान खुरासानी पूछने लगा, भाई कितना इनाम? अबू गयास ने कहा, 100 दीनार, 10वां हिस्सा। कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अल्लाह पर मामला छोड़ता हूँ। दोनों जुदा होकर अपने अपनी मंजिल के तरफ चले गए। कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि ज़रूर वो थैली इसी बूढ़े को मिली होगी। उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वो एक खस्ता मकान में दाखिल हुआ। यूं कहने लगा, बाबा कहाँ है? बाबा ने कहा, हाजिर हूँ अबू गयास। कहा, मैंने एक शख्स को उस थैली की तलाश में फिरते देखा है। मैंने उससे ये भी कहा है कि उसके वापस करने वाले के लिए 100 दीनार इनाम का ऐलान कर दे, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा तो इरादा है कि हम वो थैली उसको वापस कर देते हैं। बाबा ने कहा, अबू गयास, तेरी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक सास, और फिर 8वीं मैं हूँ। अबू गयास, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, की शान इस अम्र से भी बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आदमी को अजाब करेगा जो उनका वाहिद कफील हो। ने ना चोरी की है, नहीं कहीं डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ने तेरे सामने रखा है। अल्लाह तुमसे इन औरतों के मुतालिक सवाल नहीं करेगा। तिबरी कहते हैं कि मैंने उसके चेहरे को बगौर देखा। क्या उसका दिल उन भूखी नंगी बेटियों और बहनों पर खून के आंसू बहा रहा था। हौसला बनाकर उसने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। की आज़ान हुई। शख्स अपने अहलो अयाल के साथ चंद खजूरों पानी लेकर इफ्तार करने बैठ गया। फिर सुबह हुई। खुरासानी नौजवान वही सदा लगा रहा था जो कल कह रहा था। बुजुर्ग कहने लगा, ए नौजवान, मैंने तुझे कल ही कहा था इनाम का ऐलान कर दे। इनाम का सुनकर हो सकता है तुझे वापस कर दे। 100 दीनार न सही, 10 दीनार का ही ऐलान कर दे। नौजवान ने फिर वही जवाब दिया। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, 10 ना सही, 1 दीनार का ही ऐलान कर दे। उसने वही जवाब दिया, मेरा मामला अल्लाह पर है। अबू गयास ये सोचने लगा कि 50 साल की इबादत को क्या एक दिन की लज्जत पे कुर्बान कर दूं? ये सरासर घाटा नहीं तो और क्या होगा। अगले दिन अबू गयास फिर हरम में गया तो वो खुरासानी नौजवान वही ऐलान कर रहा था। अबू गयास ने कहा,
اے نوجوان، اگر تو انعام کا اعلان نہیں کرتا تو آؤ اپنی تھیلی واپس لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ پھر شیخ نے محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور نوجوان کے حوالے کر دیا، جس کو لے کر وہ نوجوان باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو شیخ نے کہا، بیٹے کیسے آنا ہوا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، محترم بزرگ، میرا باپ جب انتقال ہوا تو ان کے پاس 3000 دینار تھے، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان سے لے کر مکہ تک کسی کو آپ سے زیادہ غریب نہیں پایا، لہٰذا آپ یہ دینار رکھ لیں، اللہ آپ کو ان میں خوب برکتیں دے۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غربت اور تنگ دستی سے عاجز آ کر کبھی اللہ سے امید ختم نہ کرنا چاہیے اور نہ ہی صبر کا دامن چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیشہ آپ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستو احباب کو شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔